एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज का जो सेशन यहाँ पे है, ये सेशन है उस कैटेगरी के लिए जिसको एक्चुअल में कह सकते हैं ना कि एक रिजर्वेशन नाम का टास्क तो दे दिया है, बट उसके लिए जो बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो बेनिफिट्स यूजीसी ने यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो देखिए, ये एक केस है जो कि हाई कोर्ट के अंदर यूजीसी नेट के लिए ईडब्ल्यूएस को अंकों में छूट नहीं देने पर बेसिकली किया गया है। देखिए, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरपीएससी एग्जाम है, उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए। आपको जितने भी पेपर है उनके अंदर एक लिमिट दे दी गई कि हर पेपर के अंदर आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। वैसे ही डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार यूजीसी नेट ने जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अपने आप में ही एक लूप होल उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। लेकिन वो लूप होल है क्या एक्चुअली? आपको अगर मैं इस साल का आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन शो करूं जो कि 2025 का है, इसके अंदर इन्होंने जो एक्चुअली क्राइटेरियाज बताए हैं उनको देखिए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपके कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनको नॉर्मली यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको 55% मार्क्स जो है यहाँ पर उनको लाने होंगे। ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के लाने हैं, इन्होंने यहाँ पे कहा। इन्होंने आपसे ये कहा कि आपका जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, तो इन्होंने कहा है भाई जो भी स्टूडेंट आपका ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनको यहाँ पर 50% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर आपके पीजी में 55% मार्क है और आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज अगर आपके 50% मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, चलो ठीक है, आपने जनरल को यहाँ पे दिया है, जनरल के साथ साथ आपने ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे दिया। अगर मैं यहाँ पे चलूं जेआरएफ के लिए, तो आपको यहाँ पे जब हम जेआरएफ की बात कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए आपको कुछ छूट दी गई है। उस छूट में भी आपको यही चीज यहाँ पर दी गई है कि आपको जेआरएफ के लिए बेसिकली एक एज असाइन की गई है। उस एज के बारे में भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ लिमिट देखिए, ये आपको जेआरएफ लिमिट दी गई है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 30 इयर्स का जो है बेसिकली जेआरएफ की बोले कि आप अगर 30 साल से ज्यादा हैं तो जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है किस कैटेगरी को? 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपके बेसिकली ओबीसी कैटेगरी को एज पर द सेंट्रल लिस्ट। उसके अलावा आपको यहाँ पे बोला गया है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी, साथ साथ विमेन एप्लीकेंट जो है उनको भी यहाँ पर आपको जो है 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इन सब चीजों को देखते हुए आप यहाँ कहते हो कि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो सेम क्राइटेरिया के अंदर लाए कर रही है। बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, जिसको रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि आपने उसको रिजर्वेशन में रखा भी है बट आप उसको उसके बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि ईडब्ल्यूएस को आपको ना तो परसेंटेज में कहीं पे भी, मिनिमम मार्क्स के परसेंटेज में भी आपने उनको नहीं रखा है, ना ही आपने उनको जेआरएफ के रिलैक्सेशन में रखा हुआ है। अब इस चीज को देखते हुए राजस्थान के हाई कोर्ट में बेसिकली यूजीसी नेट के लिए एक जो है याचिका दर्ज की गई है। जो याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा जो है, इन्होंने कहा है कि भाई आगामी दिसंबर माह की जो नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें उनके जो बेसिकली ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% फीसदी अंक लाने वालों को पात्र माना गया है, जबकि उनके जो है 53 समथिंग कुछ परसेंटेज उनके वहां पे आए हुए, यानी कि उनको बेसिकली वहां पे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पर क्या किए गए हो, आपको जब वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 55% मार्क्स लाना जरूरी है, बट उनके वो परसेंटेजेस नहीं है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, या फिर कह लीजिए वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो उन्होंने राजस्थान के अंदर अपने जो है याचिका दर्ज की गई कि याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता जो है इनके 53% अंक है
वे ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं और इसके बावजूद वो उनको 5% का जो है रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। और एक चीज ये कि देखो, सबसे इन्होंने कहा कि भाई आपका ईडब्ल्यूएस जो है एक रिजर्वेशन कैटेगरी है, बट फिर भी आप उनको जो है वो बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो जो बेनिफिट्स एक्चुअल में उनको मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ये मामला जो है आरक्षण नीति से जुड़ा हुआ है और इसके लिए जो राजस्थान कोर्ट है, इन्होंने हाई कोर्ट जो है, इन्होंने यूजीसी नेट से जवाब मांगा है कि आप जो भी यहाँ पे आरक्षण नीति को जो है वो किस तरह फॉलो किया है उन्होंने, या इस पर वो अपना आंसर जो है जरूर दे। ओके, तो ये चीज एक्चुअल में ये केस जो है आपका राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गया है। अब आप लोगों का इस पे क्या फैसला है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन बोलकर उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए? अगर ये चीज है, अगर आप उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल रहे हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी के बेनिफिट्स जरूर उनको जो है प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि काफी जगह पर आपको भी पता है जहाँ पे इनएलिजिबिलिटी होती है वहां पे ईडब्ल्यूएस को इनएलिजिबल बता दिया जाता है। बट अगर जहाँ बेनिफिट्स की बात आ रही है तो वो बेनिफिट्स उनको वहां पे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, आपका इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन के एंड में जरूर बताइएगा। बाकी इस पे जो है कोर्ट केस यहाँ पे दर्ज किया गया है, इस पे आगे सारा प्रोसेस जो होगा जब यूजीसी नेट इस पे आंसर ऑब्वियस है, इसके लिए आंसरेबल है तो इसका आंसर जो है वो देगी राजस्थान हाई कोर्ट को। तो आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तो नेक्स्ट किसी इसी टॉपिक ऐसे ही किसी टॉपिक पे आपके ऐसे ही किसी डाउट को लेकर आगे किसी सेशन में मैं यहाँ पर आऊंगी। अगर आपको कोई और डाउट हो, किसी भी तरह के इश्यूज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। आप जब यहाँ पर आप लोगों के लिए हम रिवीजन बैच भी लेकर आए हुए हैं जो कि एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच दोनों है। आपको 45 डेज के अंदर आपकी तैयारी जो है यहाँ करवाई जा रही है फॉर यूजीसी नेट दिसंबर। 45 डेज में आपका जो है क्वेश्चंस के साथ में आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का यहाँ पे जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो जल्दी से उस बैच के बारे में जो है उस बैच के बारे में जानकारी लीजिए और बैच को जरूर परचेज कीजिए। केवल 499 का है, यानी कि 499 के अंदर आपके जो 10 यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल।